स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है और बताना है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका मेथड क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है। तो आपके पास जो फंक्शन होगा ना, आपने इस फंक्शन को कुछ इस फॉर्म में लिखना है। आपने इस फंक्शन को लिखना है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। जब फंक्शन इस फॉर्म में आ जाएगा देन हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताएंगे। क्लियर? तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का हमें कैसे आइडिया होगा, हमने ये पीछे भी पढ़ा था और अब मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इस a के ऊपर कंडीशन लगाएंगे। इफ a ग्रेटर देन 0, यानी कि a क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, इफ a ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव वैल्यू की हमेशा मिनिमम वैल्यू होगी। अगर आपका a पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, मिनिमम वैल्यू क्या है f ऑफ x की, एट x इज इक्वल टू h, एट x इज इक्वल टू h इज k। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगी तो फिर क्या निकालेंगे हम, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। इस फंक्शन की क्या बनेगी, मिनिमम वैल्यू। एक बात आप लोग सुन लें कि या तो ये फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम, दोनों वैल्यूज एट अ टाइम हमें नहीं दे सकता। तो हमने ये डिसाइड करना है मिनिमम कब होगी और मैक्सिमम कब होगी। क्लियर है? तो ये जो ए है ना, ये आपकी कंडीशन जो है ना, ये आपको बताएगी कि ये मिनिमम वैल्यू इसने कब बतानी है और मैक्सिमम। अगर ए ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। सेकेंड पॉइंट, इफ ए लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव है देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज एट x इज इक्वल टू h। इधर जो भी वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू h इज k। ठीक है, अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू, a नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू। हम इसको रिवर्स, इसको याद रखने का जो तरीका है ये मैं बता रही हूँ, पॉजिटिव तो मिनिमम, नेगेटिव तो मैक्सिमम। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स अब आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा जी, तो आपके पास आ जाता है ये क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 13। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। हमने इसमें फाइंड करनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। मीन के हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना। जिन बच्चों ने चैप्टर 1 अच्छे से किया हुआ है उन्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर परफेक्टली आता होगा इंशाल्लाह। और बाकी बच्चों के लिए मैं दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको ये चेक करना है, इधर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, लाइक 2 3 5 कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आ जाता है तो हम उसको बाहर पहले कॉमन निकालेंगे, देन उसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब चेक करें इधर कोई वैल्यू नहीं है तो ओके। तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा स्टेप इसका क्या है, 13। ये जो x के साथ नंबर लिखा हुआ है, x के साथ क्या लिखा हुआ है, 6। 6 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 3। तो ये आएगा x स्क्वायर
प्लस 6x प्लस ये क्या आई वैल्यू 3 का स्क्वायर, इसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। क्लियर? कंप्लीटिंग स्क्वायर की पहली जो कंडीशन है इधर हमेशा 1 होना चाहिए और देन आपके पास जो x वाली टर्म है, हमने ये नहीं देखना पॉजिटिव नेगेटिव, जस्ट ओनली इसकी टर्म लेंगे और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये सॉल्व हो सकती है तो ओके, अदरवाइज ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आंसर विल बी, जो भी इसका आंसर आता है उसका स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब अगला स्टेप क्या है, x, ये वाला x, ये वाला 3, पहले आप हमेशा प्लस करेंगे, दरमियान में क्या आएगा साइन प्लस और होल स्क्वायर। ये हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। होल स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सेकेंड का स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला। ये आ जाएगा -9 प्लस 13 x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4। तो हमने जो अपने फंक्शन की जो शक्ल थी कुछ इस फॉर्म में बनानी थी। अगर आपको रिमेम्बर हो x प्लस एच का स्क्वायर प्लस के, तो इस पे ये कंडीशन थी a की पॉजिटिव या नेगेटिव होने की। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो इधर कोई भी वैल्यू नहीं है तो इट्स मीन 1 तो होगा। तो a की वैल्यू क्या है 1, इसको कंपेयर करें तो h की वैल्यू क्या है 3, k की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, इधर लिखें बाय कंपेयरिंग। अब देखें a क्या है, a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि a पॉजिटिव है। देन f ऑफ x हैज, पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू, मतलब जो अच्छे बंदे होते हैं उनको दुनिया कम इनाम देती है, मिनिमम वैल्यू, उनका अजर अल्लाह के पास होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू h इज इक्वल टू 3, वैल्यू एट x इज इक्वल टू h, h की क्या वैल्यू है 3, इज k, इज k, k की वैल्यू 4। जो आप लोगों ने पीछे स्टेटमेंट याद की थी वो क्या थी, f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू h, h की वैल्यू 3, इज k, k की वैल्यू 4। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन है तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या कहता है कि f ऑफ x है आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x। तो हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने की जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या है, इधर आपके पास 1 होना चाहिए। ठीक है, इधर आपके पास 1 है, मीन के कोई वैल्यू नहीं है, ओके। सेकंड स्टेप क्या होता है, इस वैल्यू को इधर x के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। इस 2 का स्क्वायर आप प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ऐसा करने का आपको फायदा, जो ये तीनों वैल्यूज हैं ये मिल के होल स्क्वायर बनेंगे। होल स्क्वायर मतलब पहली वैल्यू, सेकेंड थर्ड वैल्यू, और जो दरमियान में वैल्यू होती है ना एक्स वाली उसका साइन, तो इसका साइन क्या है प्लस, और होल स्क्वायर -4। तो यही आपने फार्मूला पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस के। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ए क्या है इधर 1, एच क्या है 2, के क्या है, चूंकि प्लस है तो ये सारी वैल्यू के की होगी, तो -4। तो नेक्स्ट हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ ए ग्रेटर देन 0, सो एफ ऑफ एक्स हैज ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू एट
x इज इक्वल टू एच, x इज इक्वल टू एच, एच की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। x इज इक्वल टू एच में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इज k की वैल्यू -4। तो ये आपके पास था इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट मैं आपको जो सॉल्व करवाती हूँ वो है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं तो मे बी आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें जो फंक्शन है वो आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² प्लस 8x -x² प्लस 8x प्लस 13। तो ये आपके पास फंक्शन दिया गया है। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, क्या इधर 1 है, यस, बट इसमें क्या है माइनस का साइन आ रहा है, तो इसको कॉमन निकालते हैं। अंदर आ जाएगा x² -8x -13। क्लियर है। ये जब आप माइनस का साइन ले आते हैं, सॉरी आपने कॉमन निकाल लिया, आप समझिए कि ये माइनस है ही नहीं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, -x² इस वैल्यू को आपने क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा आंसर 4। तो 4 आ गया -8x प्लस 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -13 ब्रैकेट क्लोज। अब ये वैल्यू बन जाएगी -x4 माइनस होल स्क्वायर -16 -13, और ये आ जाएगा -x -4 का होल स्क्वायर -29। क्लियर है। अब ये इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -x -4 का होल स्क्वायर प्लस 29। ये वैल्यू आपने इसकी जनरल फॉर्म क्या पढ़ी थी, a इंटू एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस के। तो a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करें, -1, h की वैल्यू क्या है 4 और k की वैल्यू क्या है 29। h की वैल्यू आपके पास क्या है -4, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस a के ऊपर कंडीशन लगाते हैं, a इज इक्वल टू -1। तो -1 का मतलब ये क्या है, लेस देन 0। तो जब a लेस देन 0 है तो देन एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। बुरे लोग बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं। एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू एच, एच क्या है -4, इज के क्या है 29। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसमें भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की जो पहली कंडीशन थी, मैंने कहा था इधर आपके पास कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर, नंबर यानी कि कोई भी साइन भी नहीं होना चाहिए। तो इधर माइनस है, माइनस को सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं, x² प्लस 3x -5। तो जब हम माइनस को कॉमन निकालते हैं तो इसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस, इसको आप लिखें x का स्क्वायर प्लस 3x। अब 3 को आपने क्या करना है, हाफ बनाना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या ये कैंसिल हो रहा है, नो। तो 3 1 टाइम, 3/2। तो इधर क्या करेंगे, +3/2 का स्क्वायर और -3/2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा +5 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है आपके पास आ जाता -x 3/2 प्लस और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, -9/4 प्लस 5। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं या आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा अल्टरनेट करते हैं,
एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर और इधर लिख लेते हैं +5 माइनस 9/4 ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें। ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम 4, 4 5 आर 20 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4। अब आप इसको कंपेयर करें ए एफ ऑफ एक्स सॉरी ये था ए इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस के। इससे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 11/4। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू क्या है -1, -1 एच की वैल्यू क्या है 3/2, के की वैल्यू क्या है -11/4। तो a की वैल्यू है -1 विच इज लेस देन 0, सो f of x has maximum value at x is equal to h। h क्या है 3/2 is k, k की वैल्यू क्या है -11/4। तो यही आपके पास इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है आप लोगों के पास फिफ्थ पार्ट f of x is equal to -2x² माइनस x प्लस 21। इधर आप लोगों का मेमोरी टेस्ट होगा, जो चीज़ें आपने समझी आपको कितनी अच्छे से समझ आई हैं। तो मैंने क्या आपको याद करवाया था, इधर कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इधर अब आ गया ना -2, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे -2 को कॉमन निकालेंगे। -2 को हम कॉमन निकालने का तरीका क्या है, जब -2 को बाहर लिखते हैं तो अंदर वाली हर वैल्यू जो है वो उससे डिवाइड हो रही होती है। माइनस बाहर आया तो इसके साइन चेंज, अब 2 बाहर आया तो इधर x के पास तो 2 नहीं था तो इसके बटे में लिख लिया, ठीक है। प्लस का माइनस बाहर चला गया तो -21 क्या 2 के टेबल में आता है, नो। तो 21 को जो हम क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर। हमने इसमें से -2 कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर वैसे ही है, -2 एक्स का स्क्वायर प्लस x/2। अब x के साथ वैल्यू क्या है, इसको आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है 1/2 x। तो x के साथ वैल्यू क्या है 1/2, तो हमने क्या करना होता है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, तो वो क्या बनी 1/4। तो इधर क्या करेंगे 1/4 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे -21/2 और ये आपके पास वैल्यू बन गई -2 और ये आ जाएगा x 1/4, दरमियान में क्या है प्लस होल स्क्वायर -1/16 -21/2 और ब्रैकेट क्लोज। -2 x प्लस 1/4 का स्क्वायर, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में ये आ जाएगा 16, इधर आ जाएगा 1, माइनस क्योंकि हमने बाहर निकाल दिया तो इधर प्लस, और 2 8 ज़र 16 और 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 ब्रैकेट x प्लस 1/4 का स्क्वायर -21 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 168, 168 में प्लस करें 1 169/16। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 169/16, तो ये बन जाएगा -2 x प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 169/8। अब अगर आप इसको उस वैल्यू से कंपेयर करें जो फार्मूला आपने पीछे जनरल फार्मूला याद किया हुआ है, f of x इज इक्वल टू
a इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस के। अगर आप इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाती है -2, h की वैल्यू 1/4 और k की वैल्यू 169/8। तो a की वैल्यू क्या है -2, -2 का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब f ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू at x is equal to h की वैल्यू 1/4 is k की वैल्यू क्या है 169/8। ये स्टेटमेंट आपको मैंने स्टार्टिंग पे ही याद करवा दी थी। तो ये है आपके पास इसका 5th पार्ट, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। जो पीछे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वो था 6ठा पार्ट इसका। तो 5th पार्ट है, ये भी सेम उन्हीं लाइनों पे है। सबसे पहले इस 3 को खत्म करेंगे। इस 3 को खत्म करने के लिए हम इस 3 को क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। अंदर वाली सारी वैल्यूज 3 से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। -13/3, 3 इंटू ये बन जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 13/3। अब x के साथ क्या वैल्यू आ गई 2, 2 को आपने क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई। इसका आंसर क्या आ गया 1। ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 13/3। ये बन जाएगा आपके पास 3 इंटू एक्स प्लस 1 मीन के ये प्लस ये 1 का स्क्वायर -1 माइनस 13/3 एलसीएम। 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर -3 माइनस 13 ओवर 3 और ये आगे ब्रैकेट क्लोज। 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर -16/3। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 16/3, ये कट गया। 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -16। तो आपने जो जनरल फार्मूला याद किया था वो क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस के। अब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाती हैं, एच एक्स और के की। वो आ जाएगी ए की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 1, के की वैल्यू -16। तो आपने क्या लिखना है, ए इज इक्वल टू 3 क्योंकि ये 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ एक्स हैज पॉजिटिव है, अच्छे बंदों को कम रिवॉर्ड मिलता है। मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू एच, एच की वैल्यू 1 इज के की वैल्यू 16 -16। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व हो गया।